के सुहाने सपने देखे थे, अब वो सभी धीरे धीरे मिट्टी में मिलने वाले थे। बर्फीली पहाड़ी जगह पर इन सभी का रहना काफी ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला था। कितनी ठंड है। राशन और सब्जी लेने के लिए भी बर्फ की इतनी ऊंची चोटी से उतर कर जाना होगा। सुनीता जैसे ही सब्जी लेने के लिए बाहर बर्फ में निकलती है तो अचानक उसका पैर फिसलता है और बर्फ में गिर जाती है। मेरी कमर, मैं तो मर गई। इस बर्फीली पहाड़ी पर तो अब बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सुनीता अपनी कमर पकड़कर लंगड़ाते हुए अपने घर के अंदर जाती है। बर्फीली जगह पर रहने की वजह से ना ही तो इन लोगों को ठीक से खाना मिल पा रहा था और ना ही पीने के लिए पानी लेने के लिए शीतल और कनिका जैसे ही बर्फीली पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं कि तभी अचानक कनिका की तबीयत खराब होती है और वो बेहोश होने लगती है। शीतल बड़ी मुश्किल से कनिका को संभालती है और उसे घर लेकर आती है। हम तो यहाँ आकर पछता रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है हम सबको यहाँ, लेकिन हम लोग चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकते। सही कह रही हो पूजा, हमारे पास इस बर्फीली पहाड़ी में रहने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अब यही हमारा ससुराल है, हमें खुद ही कोशिश करनी होगी और यहाँ पर रहने की आदत डालनी होगी। सभी बहुएं हिम्मत हारने की बजाय एक दूसरे का हौसला बढ़ाती हैं। अरे शिल्पा, तुम ये लकड़ी के टुकड़ों को चाकू से खरोच क्यों रही हो? मैं इन लकड़ी के टुकड़ों को खरोच कर इन्हें हमारे जूते और चप्पलों के नीचे लगा दूंगी, जिससे जब हम बर्फ पर चलेंगे तो हम में से कोई भी नहीं फिसलेगा। शिल्पा उन लकड़ी के टुकड़ों को जूते के नीचे लगा देती है, जिसके बाद अब वो सब जैसे ही बर्फ पर चलते हैं तो किसी का भी पैर नहीं फिसलता। मैंने घर के बाहर की सारी बर्फ को इकट्ठा करके इन्हें चूल्हे पर पिघला दिया है और अब हमें पानी के लिए बार बार बर्फीली पहाड़ी के नीचे नहीं उतरना होगा। ये पानी पीने में भी काफी ताजा लग रहा है। चलो, कुछ तो परेशानी खत्म हुई हमारी। ऐसे ही समय गुजरता है और आज उन सबके पति खाने के लिए सेब लेकर आते हैं, जो काफी ज्यादा मीठे होते हैं। सेब काफी ज्यादा मीठे थे ना? बर्फीली जगह पर सेब की बड़ी ही डिमांड होती है। चलो, अब इस कूड़े को मैं बाहर फेंक आता हूँ। अरे अरे रुको, आप लोगों ने तो कहा था कि बर्फीली जगह पर सेबों की बड़ी डिमांड होती है, तो क्यों ना अब हम सब खेती करें, इससे हम काफी पैसे कमा सकते हैं। कुछ दिनों में सेब की खेती से उन सभी को काफी लाल लाल और मीठे मीठे सेब मिलते हैं, जिसे बेचकर अब सभी बहुएं काफी अच्छे पैसे कमा रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, अरे आप इन भीड़ की बच्ची को लेकर क्यों आए हैं? भला इनकी क्या जरूरत हमें? इनकी उनसे तुम लोग पहनने के लिए गर्म स्वेटर बना सकती हो। हमारे पास तो स्वेटर हैं, लेकिन तुम सब तो सब ठंड में ठिठुरती रहती हो। क्या बात है, आपके दिमाग में भी जुगाड़ आ गया? सभी बहू मिलकर उन दोनों भेड़ को पालती हैं और उन सबके पहनने के लिए सबके लिए गर्म स्वेटर और जैकेट बनाती हैं। इसी तरह के छोटे छोटे जुगाड़ और मेहनत से अब सभी बहुएं अपने पतियों के साथ उसी बर्फीली पहाड़ी जगह पर रहने लगी थी। बता, इतने बर्फीले पहाड़ी इलाके में ये लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं। हर साल शहर से इसी तरह लोग आते हैं, और नहीं तो क्या। वैसे इनकी मस्ती में पहाड़ी इलाकों के लोगों की बड़ी कमाई होती है। एक 14 रुपए की मैगी भी ये लोग इन्हें 100 रुपए में देते हैं और ये आराम से खा भी लेते हैं। पूजा, तुम तो बेस्ट हो। अरे घर के काम के बाद हम लोगों के पास इतना वक्त बचता है तो हम लोग भी तो मैगी मोमोज जैसी चीजें बनाकर बेच सकते हैं। पहाड़ी इलाका है और सभी को ऐसी चीजें बड़ी पसंद आती हैं। अरे हाँ, और इससे तो हम काफी पैसे भी कमा सकते हैं। जितने का सामान नहीं लेंगे उससे ज्यादा तो हम लोग पैसे ही कमा लेंगे। सभी बहुएं मिलकर अपने घर के बाहर एक टेबल लगाती हैं और उस पर मैगी मोमोज जैसी चीज बनाती हैं, और जो भी अब उस ऊंची बर्फीली पहाड़ी पर घूमने के लिए आता है तो वो उनसे जरूर मैगी मोमोज लेकर खाता है। ये लीजिए आपकी 2 प्लेट मैगी और 3 प्लेट पनीर मोमोज। जितना सोचा था उससे ज्यादा हम लोग पैसे कमा लेते हैं। मुझे तो लगा था कि बर्फीली पहाड़ी पर हम लोग ज्यादा दिन तक रह नहीं